16 अप्रैल होगा अमरावती की स्वप्न पूर्ति का दिन। एमएडीसी की एमडी स्वाति पांडे का कथन, अमरावती एयरपोर्ट के शुभारंभ का क्रियान्वयन को लेकर दी जानकारी। पत्रवार्ता में विमानतल व उड़ान शुरू होने के बारे में बताया विस्तार से। आगामी 16 अप्रैल 2025 का दिन यह एक तरह से अमरावती वासियों के लिए स्वप्न पूर्ति का दिन रहेगा, जो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद न केवल अमरावती विमानतल का औपचारिक रूप से शुभारंभ होगा, बल्कि इस विमानतल से यात्री विमानों की नियमित उड़ानें शुरू होगी और अब अमरावती के सर्वमान्य नागरिक भी अमरावती विमानतल के जरिए मुंबई हेतु उड़ान भर सकेंगे। इसके लिए अत्याधुनिक तरीके से नवनिर्मित अमरावती विमानतल पर सभी सुविधाओं को पूर्ण कर लिया गया है तथा अब अमरावती एयरपोर्ट का विधिवत शुभारंभ होने की प्रतीक्षा की जा रही है। इस आशय का प्रतिपादन महाराष्ट्र विमानतल विकास प्राधिकरण एमएडीसी की व्यवस्थापकीय संचालक स्वाति पांडे द्वारा किया गया। समीपस्थ बेलोरा में नवनिर्मित अमरावती विमानतल पर उपलब्ध सेवाओं व सुविधाओं का जायजा लेने हेतु एमएडीसी व जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय मीडिया को निमंत्रित किया गया था। इस समय मीडिया कर्मियों से संवाद साधने हेतु एमएडीसी की एमडी स्वाति पांडे चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए विशेष तौर पर अमरावती पहुंची थी। दिल्ली से नागपुर की ओर, फिर नागपुर से अमरावती पहुंची एमएडीसी की एमडी स्वाति पांडे ने अमरावती विमानतल के लाउंज एरिया में आयोजित पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए सबसे पहले अमरावती वासियों को अमरावती विमानतल शुरू होने के संदर्भ में शुभकामनाएं दी। साथ ही अमरावती विमानतल की विशेषताओं को विशद करते हुए यहाँ से शुरू होने वाली विमान सेवा और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। एयरपोर्ट संदर्भात जे डिटेल आहे माहिती ते एमएडीसी डीसी पांडे मॅडम देणार आहेत। पांडे मॅडम संदर्भात मला सांगायचे आहे की जेव्हापासून ते एमएडीसीमध्ये आली तेव्हापासून त्यांनी पर्सनली लक्ष दिलं आहे, विशेष करून अमरावती एअरपोर्टसाठी। एक खूप मोठा प्रोजेक्ट होता, तुम्ही लोकांना माहीत आहे की किती वर्षापासून या प्रोजेक्टची वाट पाहत होती अमरावती डिस्ट्रिक्ट आणि अमरावतीची जनता। आणि त्याच्यानंतर एमएडीसी पांडे मॅडमने आल्यानंतर बरेच याच्यात प्रोजेक्टमध्ये बरेच इश्यूजसुद्धा समोर आले, त्याच्यासुद्धा खूप त्याने पर्सनली लक्ष दिला आणि इश्यूज सॉल्व्ह करण्यात आले आणि त्याचा आता रिझल्ट आहे की आता 16 तारखेला त्याचं उद्घाटन होतं आहे। पांडे मॅडम डिटेल माहिती तुम्ही लोकांना देणार। मी उशिरा झालं त्यामुळे आय एम व्हेरी सॉरी। मी आज सकाळी दिल्ली वरून आलं आणि नागपूर अमरावती हा ट्रिप पॉसिबली माझा आखरी ट्रिप होईल, हा माझा अपेक्षा पण आहे, हा माझा आकांक्षा पण आहे। हा नंतर मुंबई अमरावती ओनली मी प्लेन घेणार, राईट, आपल्यासोबत। सो हे अमरावती एअरपोर्टचा मी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपल्याला देते। हा एअरपोर्टचा रूट अलायन्सला RCSमध्ये रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीमचा 2019 अलॉट होतं टू अलायन्स एअर, 2019 आणि आज 2025। मी क्षमाप्राप्ती आहे की आम्हाला एवढं टाईम आम्ही घेतलं, पण आज हे स्वप्न पूर्ण झालं। तुम्ही हा नवीनतम PTB बसलं, आय होप यू आर इम्प्रेस्ड। हा अत्याधुनिक PTB आहे आणि हा सस्टेनेबल पद्धतीमध्ये पण कन्स्ट्रक्शन केलं आहे, बिकॉज आता तुम्ही सनलाईट पण बघू शकता। आम्हाला खूप लाईटिंगचा गरज नाही आहे आणि मेजर सस्टेनेबिलिटी मटेरियल्समध्ये पण आम्ही केलं। हे 2600 स्क्वेअर मीटरचा पॅसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग आहे, PTB म्हणून आम्ही सांगतो, राईट। त्यानंतर हे आमचं धावपट्टी 1850च्या आहे, 1850 आणि रुंदी 45। हे फक्त अमरावतीमध्ये आम्ही बोलतो कोड C एनेबल्ड एरोड्रोम आहे। कोड C म्हणजे आता आम्ही ATR 72 लँड करू शकतो, फक्त लहान ATR 72 हा प्लॅनिंग पण होतं। असा नाही की कशासाठी जम्बो जेट नाही येऊ शकतं, प्लॅनिंग वॉज फॉर ATR ओनली। आणि 2 एप्रिल स्पेससाठी आहे, म्हणजे एका वेळी 2 ATR येऊ शकतं। पीक कॅपॅसिटी हा एरोड्रोमचा 200 आहे, म्हणजे 200 पीपल कॅन इझिली गो, मोर देन 200 पण होऊ शकतं, पण द बेस्ट सिच्युएशन इज 200। आणि यू नो दॅट अलायन्स एअर इव्हेंच्युअली मुंबई अमरावती, अमरावती मुंबई स्टार्ट ऑपरेशन ऑन द 16। हे CM साहेब निश्चय केलं आहे आणि हा फ्लाईटमध्ये फॉर द इनॅग्युरेशन 16 तारखा फ्लाईटमध्ये साठी 9 वाजता टेक ऑफ होईल फ्रॉम मुंबई। ऑनरेबल CM
ऑनरेबल DCM शिंदे साहेब, ऑनरेबल DCM अँड फायनान्स मिनिस्टर दादा अजितदादा पवार साहेब आणि ऑनरेबल पालकमंत्री बावनकुळे साहेब यांचा सोबत खूप जनता पण आहे. पीपल फ्रॉम अमरावती ज्यांचा खूप आवड आहे की फर्स्ट फ्लाईट हे घेणार आणि प्लेनचा लँडिंग फ्लाईट टाईम 1 hour 45 minutes आहे आयडियल कंडिशन्समध्ये बिकॉज हे ATR आहे. So the flight is supposed to land here 10:45. त्यानंतर एअर इंडियाचा आपलं माहिती आहे देशाच्या सगळं मोठं फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन और पायलट ट्रेनिंग स्कूल कॉमन लँग्वेजमध्ये हे आमचा एअर इंडिया FTOचा हेड आहे. हे एक डेमॉन्स्ट्रेशन फ्लाईट आम्ही ठेवलं, डेमॉन्स्ट्रेशन फक्त बिकॉज एअर इंडियाचं काम आता चालू आहे अँड संभवतः बाय जुलै त्यातून हे त्यांचा 34 क्राफ्ट येईल. 31 सिंगल इंजिन आणि 3 ट्विन इंजिन क्राफ्ट येईल. बट दॅट विल स्टार्ट बाय जुलै-ऑगस्ट. पण आम्ही 16 एक डेमॉन्स्ट्रेशन फ्लाईट आणि फ्लॅग ऑफ CM साहेबचा हस्ते हे आम्ही ठेवलं आहे. त्यानंतर कोणशिला आणि लोकार्पण साहेब हस्ता हे PTBचा आणि फ्लाईटचा होईल. हे मोठी आणि आमचा एरोड्रोम स्टाफिंग स्ट्रेंथ इज अबाउट 150. ॲक्च्युली 153 आहे पण आता आय विल से 150 अप्रॉक्सिमेट आहे. आणि आता हे एरोड्रोम व्हिज्युअल फ्लाईंग रूल्समध्ये चालू आहे. VFR कंडिशन. आता आम्ही नाईट लँडिंग नाही चालू केलं आतापर्यंत पण बाय ऑक्टोबर वी प्लॅन टू डू विथ नाईट फ्लाईट कंडिशन्स ऑल्सो. हे IFR कंडिशन्स आहे. इन्स्ट्रुमेंटल फ्लाईंग रूल्समध्ये आम्हाला चालू करणार आहे. राईट. सो दिस इज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साईड. आणि हे प्लेन मंडे, वेडनेसडे अँड फ्रायडे कनेक्टिविटी अमरावती मुंबई टू अमरावती. इस समय जानकारी देते हुए बेलोरा विमानतल में विमानतल शुरू करने का निर्णय 1992 में ही हो गया था और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरे करते हुए VIP व VVIP व्यक्तियों के विमानों की आवाजाही के लिहाज से छोटे स्तर पर विमानतल शुरू भी किया गया था, जिसका विस्तार व विकास करने हेतु 2009 के आसपास पहल शुरू हुई थी और गुजरते वक्त के साथ तमाम आवश्यक प्रयास करने शुरू किए गए थे, जिसकी बदौलत वर्ष 2019 में ही अलायंस एयर के साथ करार करते हुए अमरावती से मुंबई हेतु फ्लाइट शुरू करने का निर्णय लिया गया है और MADC द्वारा बड़ी तेजी के साथ अमरावती विमानतल का विकास व विस्तार करना शुरू कर दिया गया है. अमरावती में टाइप 3C श्रेणी का विश्वस्तरीय सुविधाओं वाला एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, जिसे DGCA की ओर से ऑपरेटिंग लाइसेंस भी प्राप्त हो चुका है. साथ ही अमरावती विमानतल से ATR 72 श्रेणी के विमान की सफलतापूर्वक टेस्ट फ्लाइट भी हो चुकी है. ऐसे में अब आगामी 16 अप्रैल को अमरावती विमानतल का आधिकारिक रूप से शुभारंभ करने के साथ ही अमरावती से मुंबई के बीच नियमित हवाई उड़ानें भी शुरू की जाएगी. इस पत्रवार्ता में बताया गया है कि 365 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किए गए अमरावती विमानतल परिसर में 2600 चौरस मीटर क्षेत्रफल में पैसेंजर टर्मिनल की शानदार बिल्डिंग बनकर पूरी तरह तैयार है. भविष्य में रनवे के विस्तार हेतु दोनों ओर जगह छोड़ी गई है. इसके अलावा इस पत्रकार वार्ता में बताया गया कि अमरावती विमानतल पर 1850 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनकर तैयार है, जिसके जरिए ATR 72 विमान बड़ी आसानी के साथ टेक ऑफ व लैंडिंग कर सकेंगे. MADC की व्यवस्थापकीय संचालक स्वाति पांडे ने बताया कि अमरावती विमानतल पर फिलहाल सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद विमानों की आवाजाही नहीं होगी, क्योंकि अमरावती विमानतल पर रात के समय लैंडिंग व टेक ऑफ करने की अनुमति फिलहाल DGCA की ओर से प्राप्त नहीं हुई है. इस पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए MADC के व्यवस्थापकीय संचालक स्वाति पांडे ने बताया कि लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद शुरू होने जा रहे अमरावती विमानतल का आगामी 16 अप्रैल को शुभारंभ होने के साथ ही उसी दिन यहां से मुंबई हेतु एयर विस्तार की कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट भी शुरू की जा रही है. PM उड़ान योजना के तहत फिलहाल मुंबई हेतु हवाई सेवा शुरू करने के साथ ही आने वाले समय में अमरावती विमानतल से कुछ अन्य विमान कंपनियों के जरिए अन्य शहरों के लिए भी विमान सेवा शुरू की जाएगी. इस विमानतल के नामकरण का निर्णय सरकार लेगी, जिसके लिए विविध संगठनों द्वारा नाम सुझाए गए हैं. विमान सेवा का समय अमरावती वासियों के लिहाज से असुविधाजनक रहने की ओर ध्यान दिलाए जाने पर MADC के स्वाति पांडे ने कहा कि फिलहाल इस बात की खुशी मनाई जाए कि 2-2.5 दशकों की प्रतीक्षा के बाद अमरावती विमानतल शुरू होने जा रहा है.
आणि अमरावती एअरपोर्टचा जे कॉल साईन आहे ते ठरवलं आहे AVT. आता जो बॉम्बेवरून बोर्डिंग पास घेतलं इट इज BOM बॉम्बे टू AVT. अमरावती विमानतळ पुढच्या काळामध्ये कोणत्या ठिकाणच्या फ्लाईट आपण प्रपोज केल्या का जिथे आपण सुरू करू शकतो? आगे का प्लानिंग का है? मुंबई के बाद चेन्नई होगा या अरे हैदराबाद होगा? मला येते गो. चेन्नई जाऊ नाही शकतं, चेन्नई मोठा क्राफ्ट हवे. ओके, ते चेन्नई जाऊ नाही शकतं पण नेबरिंग स्टेट्समध्ये जाऊ शकतं. तर आमचा प्रयत्न चालू आहे. आता आम्हाला फोकस आहे लॉन्चसाठी. आणि कलेक्टर साहेब तुम्हाला सांगितलं आय थिंक अघात परिश्रम माझा टीम अघात परिश्रम हे 2 वर्ष हे माझा आज 52वा विजिट आहे. 52वा विजिट तो सुरू करणार नंतर पुढे सांगू शकतं. सुनिए, टिकट कैसा है? जैसे मैंने कहा ये RCS फ्लाइट है. RCS वायबिलिटी गैप फंडिंग में काम करता है. 35 सीट्स गवर्नमेंट सब्सिडाइज रहता है. 35 सीट्स मार्केट रन कंडीशंस रहता है. तो 35 सीट्स जो अलायंस का है इसका कैप है एट 4305. एक सेकेंड में एग्जैक्ट आपको अमाउंट बताती हूँ. इसके ऊपर ये कभी बुक नहीं कर सकते. किसके ऊपर? 4063 4063 के नीचे ही ये लोग रखेंगे. कभी भी 3 साल में 4063 के ऊपर 35 फ्लाइट सीट नहीं बेच सकते. नेताओं, जनप्रतिनिधियों व स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन अमरावती की आम जनता के लिए शुरू होने जा रहे अमरावती विमानतल के लोकार्पण अवसर पर मंत्रियों, नेताओं एवं वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारियों को आमंत्रित करने के साथ साथ विभिन्न व्यापारिक, औद्योगिक व सामाजिक संगठन तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को MADC व जिला प्रशासन की ओर से आमंत्रित किया जा रहा है. एक सरकार गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया दिलं. मी बोललं उडान स्कीममध्ये पंतप्रधान ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहेबचा हे स्कीम आहे उडान. पुढे देश की आम नागरिक. हामुळे हे सबसिडाइज क्राफ्ट आहे. सबसिडाइज म्हणजे 50% इज ऑन VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग. 80% सेंट्रल देता है आणि 20% स्टेट गव्हर्नमेंट देतं. रिलायन्स फ्लाइट सबसिडाइज फ्लाइट आहे. पण हे जे तुम्ही बोलता बाकी इत्यादी हे मार्केट कंडिशन्स लागू होणार. त्यामुळे काय जेव्हा कंपनीचा इंडिगोचा या एअर इंडियाचा त्यांच्याकडे जो ATR आहे हे मार्केट कंडिशन स्टडी करण्यानंतर हा चालू करणार. हा मध्ये MADCच्या एरोड्रोम ऑपरेटरचा काय हात नाही आहे. आम्ही फक्त ॲडव्हर्टाइजमेंट करू शकतो. आम्ही त्यांना बोलू शकतो तुम्ही इकडे या, पण मार्केट सर्वे हे करणार. इफ देर इज लोड कॅपॅसिटी टू कॅरी फक्त पुन्हा कशासाठी माझा प्रयत्न आहे की अहमदाबाद सुरत मी कनेक्ट करणार. हे टेक्स्टाईल पार्क हे मित्र स्कीममध्ये आहे ना जवळ. तो हा माझा आवडपण आहे पण दॅट इज ऑल मार्केट ड्रिवन. मैं अभी बोली आपको खुद ही बोली नाइट लैंडिंग विकसित है. पण जो DVO आता नाइट रेडार वो EAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का CNS ब्रांच देती है. उनका ये सॉवरेन मोनोपोली फंक्शन है. राइट, तो वो बाय मई जून आना है. सिविल स्ट्रक्चर बनकर उसका DGCA लाइसेंसिंग फिर होना है. तो बाय अक्टूबर नाइट लैंडिंग विल बी फुल्ली एलिजिबल.